शालोम सभी को परमेश्वर के नाम में आज के दिन की आपको शुभकामनाएं। आज के दिन मैं पहले पत्रस से दूसरे अध्याय से पढ़ रहा था। बहुत ही सुंदर बातें पढ़ने को मिली। और वचन जब भी पढ़ते हैं ना, वचन हमें एक नई प्रेरणा देता है, नई ताकत देता है। यहाँ पे कुछ ऐसी ही बात बताई गई है मेरे प्रियो। लिखा है पहले पत्रस दूसरा अध्याय और 18 वचन से लेके, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलो और नम्रों के पर कुटिल के भी। कभी कभी हमें लगता है कि कोई मुझसे अच्छा है तो मैं उसकी अधीनता में रह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग कड़वे होते हैं, बुरे होते हैं, कुटिल उन्हें कहा गया है। और उनके साथ शायद हम सोचते कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं, लेकिन वचन कहता है कि सिर्फ भले या नम्र सेवक या अधिकारी की बात सुनना यही काफ़ी नहीं है, लेकिन कोई कुटिल भी होगा लेकिन वो एक अधिकार पे है तो उसकी अधीनता में रहना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। वाह, कितनी अच्छी बात है। जब परमेश्वर को हम सामने रखेंगे तो ये बात हम जरूर कर सकते हैं मेरे प्रियो। एक मनुष्य के लिए तो बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसें खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात हो गई, क्योंकि अपराध का हम शिक्षा या दंड भुगतते हैं। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यह परमेश्वर को भाने वाली बात है। बस यहाँ पे हमको थोड़ा अपने आप को जो है संभालना है, मजबूत करना है मेरे प्रियो। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, हमें इसी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था और उसे दुख उठाकर किसी को धमकी भी उसने नहीं दी। सामने से उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है जो लिखी है कि दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में हमेशा सौंप दो, सिचुएशन कैसी भी हो। हमें पता है परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है। गॉड इज इन कंट्रोल। वो जानता है क्या करना है, कैसे करना है। बस उसको सामने रखते हुए, परमेश्वर के विचार को सामने रखते हुए इस कदम को उठाओ। परमेश्वर हमें सहायता करेंगे और इससे हमारे बहुत सारी तकलीफों का जो है निवारण हो जाएगा, हमें उत्तर मिल जाएगा। हम एक आराम की, शांति की जिंदगी जीना जो है अनुभव करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। शालोम।